राम राम कोडर्स, आज के लीड कोड कॉन्टेस्ट का दूसरा सवाल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। जो करने के लिए बोला था बस आपको वही करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया रहेगा n। आपको बताना है कि वो स्ट्रिक्टली पैलिंड्रोमिक नंबर है या नहीं। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली पैलिंड्रोमिक होने का क्या पैरामीटर्स है। ठीक है, तो कोई भी एक नंबर दिया रहेगा n। ठीक है, आपको 2 से लेके n-2 बोथ इंक्लूसिव। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 2 से लेके n-2 तक बोथ इंक्लूसिव। ठीक है, बेस लेके आपको उस इंटीजर n को कन्वर्ट करना है। ठीक है, और उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा उस बेस के फॉर्म में। ठीक है, उसका जो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन होगा, अगर वो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन उसका पैलिंड्रोमिक है। ठीक है, सिर्फ 2 के लिए या सिर्फ n-2 के लिए या फिर किसी भी एरे गैरे के लिए नहीं, हर एक नंबर के लिए, जैसे 2 के लिए, देन 3 के लिए, देन ऐसे ले जाके मान लेते हैं n का वैल्यू अगर 100 है तो 98 तक के लिए। ठीक है, अगर हर बेस के लिए ये जो नंबर है उसका रिप्रेजेंटेशन पैलिंड्रोमिक है। ठीक है, देन वी कैन से दैट दैट नंबर इज स्ट्रिक्टली पैलिंड्रोमिक नंबर। अगर ऐसा नहीं है देन वी विल से दैट दैट नंबर इज नॉट स्ट्रिक्टली पैलिंड्रोमिक नंबर। ठीक है, तो अगर स्ट्रिक्टली पैलिंड्रोमिक है देन यू हैव टू रिटर्न ट्रू, एल्स यू हैव टू रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो बस क्वेश्चन में जो चीज बोला है आपको बस वही कर देना है। ठीक है, अब अ, सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर का आपका रेंज क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो नंबर का रेंज आपका दिया हुआ है 10⁵। ठीक है, तो इसका मतलब आप n log n तक तो जा सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी लेके, उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी आएगी क्या। मैं क्या करूंगा ना कि कोई भी एक नंबर लूंगा। ठीक है, उस नंबर का मैं बेस 2 से लेके n-2 तक सबका बेस से जो भी उसका रिप्रेजेंटेशन होगा उस रिप्रेजेंटेशन में उसको कन्वर्ट करूंगा। फिर उसको चेक करूंगा कि वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो पैलिंड्रोमिक है या नहीं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसके कितने इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन बनेंगे 2 से लेके n-2 तक। ठीक है, तो राउंड अबाउट n रिप्रेजेंटेशन बनेंगे उस नंबर के। ठीक है, n बेस तक में लेके मुझे करना पड़ेगा, मतलब 2 से लेके n-2 तक मुझे चेक करना है, तो ऑर्डर ऑफ n तक मुझे चेक करना है। ठीक है, और कोई भी एक नंबर है n। ठीक है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 2 लेके करना है मुझे कन्वर्ट उसको स्ट्रिंग में। तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या आने वाला है, इसका कॉम्प्लेक्सिटी आने वाला है log n बेस 2। ठीक है, तो ये आने वाला है इसका कॉम्प्लेक्सिटी। अब किसी के लिए log बेस 2 आने वाला है, log n बेस 2 आने वाला है, किसी के लिए log n बेस 3 आने वाला है, 4 आने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से log n बेस n-2 तक जाएगा। ठीक है, तो राउंड अबाउट ये कह सकते हैं कि ये log n बेस 2 तक ही अपन कंसिडर कर लें अप्रोक्सीमेट, क्योंकि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे जो वैल्यूज होंगे वो नेग्लिजिबल होते जाएंगे। ठीक है, बस ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है। ठीक है, अगर अपन जाके हर एक बेस के लिए चेक कर रहे हैं तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है। ठीक है, तो बस ये तो वेल विद इन आवर रेंज है, तो हम लोग बस यही करेंगे, हर एक बेस को जाके उसका एक बाइनरी, सॉरी बाइनरी बोल रहा हूँ, जो भी बेस है उसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे और फिर चेक करेंगे वो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन पैलिंड्रोमिक है या नहीं। अगर पैलिंड्रोमिक नहीं है तो अपन सीधा सीधा उधर से फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और अगर 2 से लेके n-2 तक मुझे हर एक बेस में वो स्ट्रिक्टली पैलिंड्रोमिक मिल गया, ठीक है, देन वी विल से दैट दिस नंबर इज स्ट्रिक्टली पैलिंड्रोमिक। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे एक बार अपन देख लेते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल से। ठीक है, यहाँ पर 9 दिया हुआ है, तो 9 का अगर मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करूँ मतलब बेस 2 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करना है। मतलब मुझे उम्मीद है आप सबको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन और जो फर्दर बेस वाले रिप्रेजेंटेशन है वो सब आपने पढ़ा होगा फर्स्ट या सेकेंड ईयर में, तो याद होगा आपको। तो इसको करते कैसे होगा ये 2। ठीक है, तो डिवाइड करने पे आएगा 4। ठीक है, और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 1। देन अगेन 2 से डिवाइड किया हमने तो क्या रिमाइंडर आया 0, और क्वोशंट क्या है 2। देन अगेन 2 से हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या है 0, और क्वोशंट क्या है 1। ठीक है, देन अगेन हमने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर क्या है 1, और क्वोशंट क्या है 0। ठीक है, तो यहाँ से अपना खेल समाप्त। ये हो गया अपना बाइनरी रिप्रेजेंटेशन।
तो अगर अपन देखें इसको तो ये तो एक स्ट्रिक्टली पैलिंड्रोमिक है, ठीक है, ये तो एक पैलिंड्रोमिक नंबर है, ठीक है। फिर बेस 3 के लिए अपन चेक करेंगे तो 9, ठीक है, पहले 3 से डिवाइड करेंगे, जैसे 2 के लिए हमने किया वैसे ही 3 के लिए भी करेंगे। तो 3 से अपन ने डिवाइड किया तो यहाँ पर 3 आया, ठीक है। रिमाइंडर क्या आया, 0, ठीक है। अगेन मैं जब 3 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब अगेन जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा क्वोशिएंट आएगा 0, रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। बहुत लोग बोल रहे होंगे ये तो उल्टा होता है, ठीक है, 1 0 0 होगा, ठीक है। अपन पैलिंड्रोम चेक कर रहे हैं तो उल्टा सीधा एक समान, उल्टा लिखो या सीधा लिखो, अगर बराबर नहीं हो पा रहा है तो वो पैलिंड्रोम है ही नहीं, ठीक है। तो बस यहाँ पर आपको मिल गया एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि बेस 3 पे तो ये स्ट्रिक्टली पैलिंड्रोमिक नहीं बन रहा है, देन यू हैव टू रिटर्न फॉल्स, ठीक है। जब भी आपको एक भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल जाए यू हैव टू रिटर्न फॉल्स फ्रॉम देयर, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक नंबर के लिए 2 से लेके n-2 तक अपन चेक करेंगे, अगर सबके लिए सेटिस्फाई कर जा रहा है देन वेल एंड गुड, नहीं तो जहां पर भी डिफरेंस आया वहीं पर सीधा रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया था वैसे ही बिल्कुल मैंने कोड लिखा है, ठीक है। यहाँ पर 2 से लेके n-2 तक मैंने लूप चला दिया। अब मैं क्या करूंगा, एक नंबर में स्टोर कर लिया n को, ठीक है, क्योंकि ये नंबर आगे पीछे अपन मैनिपुलेट करने वाले हैं एंड वी डू नॉट वांट आवर दिस नंबर टू गेट चेंज्ड, ठीक है। और ये REP से जो स्ट्रिंग है उसमें मैं इसका रिप्रेजेंटेशन उस बेस के फॉर्म में करने वाला हूँ, ठीक है। तो REP, ठीक है, उसमें क्या कॉन्केटिनेट करेंगे, nn mod i, ठीक है, बेस i है अभी, और वो नंबर बन जाएगा nn/i, ठीक है, बेस i अगेन, ठीक है। और उसके बाद फिर चेक करेंगे कि क्या वो जो स्ट्रिंग बन गया है अपना वो पैलिंड्रोम है या नहीं। अगर पैलिंड्रोम है, ठीक है, तो ठीक है, अगर पैलिंड्रोम नहीं है तो यहीं से फॉल्स रिटर्न करके खत्म कहानी। अगर पैलिंड्रोम है तो फिर अगले बेस के लिए चेक करेंगे, ठीक है। और ये पैलिंड्रोम वाला फंक्शन तो आई होप कि सबसे पहला कोड आपने जो लिखा होगा ये वही पैलिंड्रोम चेक करने वाला ही होगा, i इज लेस देन j, ठीक है। और अगर कहीं पर भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाता है आई और जे में देन इट रिटर्न फॉल्स, और i प्लस प्लस जे माइनस माइनस, ठीक है। दैट्स इट। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस कैंडल से, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।